हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख। आप देख रहे हैं अर्न जॉब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैं क्या जॉब करता हूं, मैं कहां जॉब करता हूं, मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या सैलरी है, मेरी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है और मैंने कहां कहां पे जॉब किया है, अभी मैं किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कई बार जो है हमें कमेंट आते हैं, मैं कई बार कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, कई बार नहीं कर पाता हूँ और कई बार जो है मुझे इंडिविजुअल कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन बाकियों को ये पता नहीं चल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बनाया जाए, जो एक तरह का क्वेश्चन आंसर टाइप का ये वीडियो है। मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि मैं वीडियो तो मैं बनाता हूँ और कई सारे जॉब्स के बारे में, कई सारे गल्फ की वैकेंसी के बारे में भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इन रियलिटी में मतलब मैं जो है क्या करता हूँ, क्या मेरी जो है क्वालिफिकेशन है और क्या मैं कौन से पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या मेरी सैलरी है, इसके बारे में कई लोगों को जानना होता है और मैं समझता हूँ कि जानना उनके लिए उनका हक बनता है। तो आइए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप अपने खुद के बारे में बताते हैं आपको। हम कई बार मुझसे ये पूछा गया कि आप कौन से पोजीशन में जॉब कर रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट, क्या पोजीशन आपका है, क्या आपका ट्रेड है, कई बार पूछा गया। तो मैं आपको आज आंसर करता हूँ अपने बारे में कि मैं अभी एज ए मटेरियल कोऑर्डिनेटर या मटेरियल कंट्रोलर के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ कतर में मैं जॉब करता हूँ और ऐसे मटेरियल कंट्रोलर में जॉब करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट में जॉब काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं दुकान में काम कर रहा था, अभी फिलहाल मैं रासला फान के एक प्रोजेक्ट में आके काम कर रहा हूँ। कतर एनर्जी का प्रोजेक्ट है और उसी में मैं एज ए मटेरियल कोऑर्डिनेटर जॉब कर रहा हूँ। और दोस्तों, कई लोगों को मुझसे ये भी जानना होता है कि आप एज ए मटेरियल कोऑर्डिनेटर जॉब कर रहे हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या मुझे कंप्यूटर में क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो इस बारे में भी मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने बारे में बताऊं, जिससे आप रिलेट कर पाओ। मैंने बैचलर डिग्री हासिल किया है कॉमर्स में, तो बीकॉम का मैं स्टूडेंट रहा हूं और मैंने कॉमर्स से बैचलर डिग्री हासिल किया है। ये मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और पढ़ाई के साथ साथ मैंने कॉलेज के साथ साथ मैंने कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज और उसके साथ साथ मैंने ERP ये अलग अलग सॉफ्टवेयर को मैंने सीखा है, जो कि शायद कभी शॉर्ट पे यूज़ नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल तौर पे मैंने फोटोशॉप, मैंने एडिटिंग के लिए कुछ टूल्स सीखे थे, कुछ सॉफ्टवेयर सीखे थे, एनिमेशन के लिए मैंने सीखा था। तो वो सब अभी मेरा काम नहीं आता है, लेकिन मैं जब वीडियो को बनाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा पैशन है, मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं किसी को भलाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी खुद की एक हैबिट है कि मैं लोगों को वीडियो बना के कुछ बताता भी हूँ और साथ ही साथ मेरी एक एडिटिंग की या जो मेरी डिजाइनिंग की जो मेरी शौक थी उसे मैं अपनी पूरा करता हूँ। तो आप लोगों से जब मैं वीडियो बना कर देता हूँ, ये मेरा एक शौक है, एक पैशन है। दूसरी चीज़ सीखी है वो जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया बेसिक नॉलेज मैंने लिया है और थोड़ा सा एडवांस भी मैंने सीखा था एक्सेल वगैरह पे, और इसके अलावा मैंने ERP सीखा था। बाकी जो मैंने अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में ओरेकल में काम किया था, उससे पहले वाले, उसके बाद अभी फिलहाल मैं SAP यानी SAP काम करता हूँ, SAP का सॉफ्टवेयर में काम करता हूं। तो उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं कहीं से कोर्स नहीं किया था। और जो भी भाई लोग जो फ्रेशर हैं, जो जॉब के लिए आ रहे हैं, जिसे SAP की नॉलेज नहीं है, अगर वो ये सोचते हैं कि भाई आने के पहले हमें SAP की नॉलेज होनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया से सीख के आइए या फिर इंडिया में कहीं जॉब कर लीजिए SAP पे, तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं भी आती है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है कोई भी सॉफ्टवेयर। आपको 10 दिन 15 दिन चाहिए सीखने के लिए और उतने दिन में आप आराम से ट्रेन हो जाइएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। मैं भी जब जॉब करने आया था 2013-14 की बात थी, जब मैं फर्स्ट टाइम कतर ने मुझे मौका दिया था। केप ईस्ट कंपनी में मैं आया था फर्स्ट टाइम। शटडाउन के प्रोजेक्ट थी और बॉम्बे की एक ऑफिस थी जिसका नाम था ब्राइट इंटरनेशनल ऑफिस, जो मुंबई में मस्जिद बंदर के पास में ये ऑफिस है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कतर आया था तो वो थी केप ईस्ट कंपनी और शटडाउन में आया था, तो मेरा पहला जॉब वही था। और उसके बाद मैं कतर के बाद में कुवैत गया, फिर बहरीन गया, फिर कतर आया। इस तरह से 4-5-6 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है और ये सारा एक्सपीरियंस मेरा रहा है अब तक का। अलग अलग प्रोजेक्ट का मेरे पास नॉलेज है। मैं फील्ड में भी काम किया हूँ, मैंने वेयर हाउस में भी काम किया है, मैंने स्टोर में भी, साइड स्टोर में भी काम किया और मैंने सेंट्रल स्टोर वहीं मैंने काम किया है। तो जो भी मेरी जो नॉलेज होती है वो अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे स्टोर कीपर का चाहे वेयर हाउस कीपर का, तो मेरी जो है अलग अलग फील्ड की अलग अलग जो है नॉलेज होती है, उसी को मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। जब मैं वेयर हाउस में काम किया था तो वहाँ की कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा मेरी, उसके हिसाब से मैं आपसे बताता हूँ कि ये करना होता है। जब मैं प्रोजेक्ट में काम किया था फील्ड में, तो वहाँ की जो है वो अलग मेरी एक्सपीरियंस रही थी, जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो अलग अलग जहाँ की अलग अलग एक्सपीरियंस रहती है मेरी,
और उस एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपसे बातें करता हूँ जो मेरी वीडियो में आती रहती है अक्सर। और एंड में मैं आपसे अपनी सैलरी के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों को ये भी जानना होता है कि मेरी सैलरी कितनी है जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब मैं शुरुआत किया था तो स्टोर कीपर जॉब से, जब मैं कतर में फर्स्ट टाइम आया था स्टोर कीपर जॉब में आया था, उस वक्त मुझे 1500 रियाल मुझे मिला था। 13 की बात है, 2013-14 की बात है ये। 1500 रियाल मुझे मिला था फर्स्ट सैलरी जो मेरी लगाई गई थी एज ए स्टोर कीपर। मैं फ्रेशर था तो मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम आ गया था। उसके बाद जो मैं जहाँ भी गया उस सैलरी बढ़ के मुझे मिलती रही। और एक पोस्ट ऐसा भी एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं आकर भी उसी सैलरी के इर्द गिर्द हूँ। तो सैलरी लगभग मेरी जो है, मुझे फ़िलहाल अभी 3900 यानी कि 3900 रियाल सैलरी बेसिक मुझे मिल रही है। और उसके बाद जो ओवर टाइम चलता है उसके पैसे मिलते हैं। तो अगर गल्फ़ कंट्री में कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो काम के साथ साथ, यानी कि आप जितना 8 घंटे सैलरी जो आपकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद जो भी आप काम करते हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा जो भी आप काम करते हैं उसमें वो आपका ओवर टाइम काउंट होता है और उसमें आपको मिलती है बेसिक सैलरी प्लस आपका ओवर टाइम का पैसा। यानी मुझे भी जो सैलरी है जो मैं ओवर टाइम करूँगा या करता हूँ तो मुझे उसका 500, 800, 600 जो भी कुछ रियाल है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक सैलरी जो है वो इतना ही है, 3900 ही है। उसके बाद जो ओवर टाइम करता है उसके पैसे अलग से मुझे मिलते हैं। बाकी कंपनी का जो है रूम है जहाँ पर मैं भी रह रहा हूँ, कंपनी का एकोमोडेशन है, कंपनी का जो है खाना पीना है। एक प्रोजेक्ट में कंपनी का खाना पीना नहीं था, लेकिन खाने का कुछ अमाउंट मुझे मिल रहा था, तो खाना मैं खुद से बना रहा था। लास्ट प्रोजेक्ट में जब मैं था तो इस प्रोजेक्ट में मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, खाना जो है मुझे पका पकाया मिल जाता है। रहने के लिए भी रूम लास्ट प्रोजेक्ट में भी था, इस प्रोजेक्ट में मुझे रूम मुझे मिल रहा है। और एंड में मैं आपसे बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बिहार का निवासी हूँ। बिहार मेरा जो है जन्म स्थान रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बिहार में नहीं रह रहा हूँ। अब मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में रह रहा हूँ और कोलकाता सिटी के अंदर में रहना सहना मेरे पिछले कुछ सालों से हो रहा है। तो मैंने पढ़ाई भी अपनी वहीं से की थी। जो मेरी कॉलेज हुई थी वो कलकत्ता से ही हुई थी। कलकत्ता में सियालदा कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया था और उसके बाद अभी फ़िलहाल जो है मैं कलकत्ता में ही सेटल हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनल रहने वाला बिहार का हूँ। दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको अपने बारे में सारी चीज़ें खुल के बता दिया है आज के इस वीडियो में। आई थिंक आपको मेरे बारे में सारा कुछ मालूम पड़ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें आपसे कुछ मैंने बोलने से रह गया है, मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। जो भी जानना हो आपको मेरे बारे में, मैं आपको कमेंट में भी आंसर दे दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कुछ भी आपके सवाल हो, जो भी आपको लगता है कि इस बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कमेंट करें। मुझे आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, मुझे मेल कर दें, या मुझे आप नीचे कमेंट में भी लिख के दे दें, तो मैं उस बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।